उसका चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और कुछ आज मैं आपको टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ। माइक्रोब्स यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर क्या है, माइक्रोब्स का क्या यूज होता है। और इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स का किसके हाउस होल्ड में यूज होता है। जैसे वो कन्वर्ट करता है, याद करो बच्चों, मिल्क को मिल्क कन्वर्ट करता है कर्ड में, बताता है कौन सा, लैक्टोबैसिलस एसिड, है ना, लैक्टोबैक्सी बैक्टीरिया। और फिर आता है दूसरा टाइप है इसका बैक्टीरिया बैक्यूलोवायरस, हेडिंग है ये, इंपॉर्टेंट भी है बैक्यूलोवायरस। फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी और प्लांट्स। और फंगी और प्लांट्स के क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशंस है, एक खुश है या दूसरा खुश है, दूसरे पे डिपेंड है, कौन सा क्या है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर अपने पास नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, कौन से ऐसे माइक्रोब्स हो गए, कौन से ऐसे आपको बताऊंगा इसमें। और फिर है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वही बात है इसके अंदर और इसके अंदर बात एक ही है दोनों, कि कौन सा सिम्बायोटिक, दोनों एसोसिएशन करते हैं, दोनों अटैच होते हैं। फिर आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, लास्ट का पॉइंट है ये, मतलब टॉपिक ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन बोल दो चाहे फिक्सिंग बोल दो, एक ही बात है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना। क्या, नाइट्रोजन को फिक्स करना कहाँ पर, वैसे प्लांट्स करते हैं अंडरग्राउंड में करते हैं, सोइल में, तो इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी, आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है माइक्रोब्स यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, फिर है बैक्यूलोवायरस, फिर है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड फंगी, फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर क्या है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फिक्सिंग बोल दो आप, साइनोबैक्टीरिया। दोनों के बीच में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो करेंगे। तो पहला लिखते हैं माइक्रोब्स यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ये टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में, क्या, माइक्रोब्स यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। कुछ ऐसे जो पेस्टिसाइड बायो कंट्रोल एजेंट अपने बायोस्फीयर में यूज होता है, ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स के अंदर, जैसे लेडी बर्ड को बनता है, एफिड्स अलग अलग हैं बच्चों, जो अपने अपन खेतों में यूज करते हैं पेस्टिसाइड, उनके अलावा, ठीक है, ऐसे कीटनाशक है जो अपने उत्पादन में किया गया है और उसको मारने के लिए। तो पहला है अपना लेडी बर्ड। तो लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करता है, एफिड्स को कंट्रोल करता है। तो लिखते हैं बच्चों, आप भी बच्चों साथ साथ लिखते रहो या फिर समझ लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, लेडी बर्ड क्या है, लेडी बर्ड ये किसको कंट्रोल करती है, एफिड्स को। कंट्रोल किसको करती है, कंट्रोल ये करती है, कंट्रोल एफिड्स को। ये लेडी बर्ड होती है, अपने जैसे देखा होगा छोटी छोटी जो लेडी बर्ड होती है, छोटी छोटी जो लाल रंग की होती है, वो जब अपने जो बारिश वगैरह मौसम होता है और खेतों में जरूर दिखती है लेडी बर्ड। और इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं अपन बूढ़ी माई। आपने देखा होगा, छोटे हाथ में देखा होगा आपने, एक तो होती है दूसरी टाइप की इसी की प्रजाति है, और एक होती है बूढ़ी माई बोलते हैं जिसको, जो बरसात के सीजन में निकलती है लेडी बर्ड। वो किसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल का मतलब एफिड्स को। अपने एफिड्स है ना, वो बहुत सारे हो जाते हैं, कीटनाशक जो होता है हो जाते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, तो उसके लिए अपने किसका कंट्रोल किया, लेडी बर्ड को। तो ये लेडी बर्ड अपन खेतों में छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, एफिड्स को ये क्या गई डिस्ट्रॉय कर देंगी, खा जाएंगी उनको, और इनको जो खा जाएंगी फिर क्या होगा, खाने के बाद इनका ये कंट्रोल हो जाएगी, सीमित मात्रा में हो जाएगी, जिससे कि अपनी जो फसल है या फिर जो जहाँ पे भी ग्रो की गई है वो उसमें दिक्कत ना हो, वो आराम से ग्रो कर पाए अपने लेवल पे। तो जो दूसरा पॉइंट है इसका वो है ड्रैगन फ्लाई। कौन सा है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाइज, आप बच्चों फ्लाइज भी लिख सकते हो, फ्लाई भी लिख सकते हो, FLY। तो ड्रैगन फ्लाई, अब ये जो ड्रैगन फ्लाई है ना, ये क्या, ड्रैगन जो फ्लाई है ये कंट्रोल किसको करती है, अब ये भी कुछ किसी को कंट्रोल करती होगी। तो जो ड्रैगन फ्लाई होता है, आपने देखा होगा कि जो हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना, जैसे खेतों में फूल हो, जैसे फूल हो गए, है ना, जैसे सनफ्लावर है, अलग अलग है फूल्स, तो फूल्स पे बरसात में देखते होंगे कि एक के ऊपर एक उड़ते रहते हैं, वो उसके पंख भी होते रहते हैं, छोटा सा होता है वो, लंबी पूंछ वाला होता है, और वो ऐसे उड़ता रहता है, उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर। देखो 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 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है।
तो वो क्या होता है ड्रैगन फ्लाई। और ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है? मॉस्किटो को। जो अपन को बारिश के सीजन बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं जिसको। चौमासे में क्या होता है मॉस्किटो का आतंक बहुत होता है। उससे क्या होता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, अलग अलग बीमारी होती है ना, जो अब हमारे लिए दिक्कत होती है। तो उनको कौन सा कंट्रोल करता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यूज इन ह्यूमन वेलफेयर में अपन पढ़ रहे थे। जो ड्रैगन फ्लाई है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। जो ड्रैगन फ्लाई है वो कंट्रोल किसको करती है? मॉस्किटो को। तो लिखते हैं ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्किटो, मच्छर को। मॉस्किटो। अब इसके अंदर में मॉस्किटो के अंदर अलग 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 होते हैं। कौन से? एक तो फीमेल एनाफिलिस हो गया, दूसरा एडिस मॉस्किटो हो गया, जो मलेरिया का कोज करते हैं। वो अलग अलग टाइप है, वो आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। तो इसमें आपको खाली इतना याद रखना पड़ेगा कि ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल करती है किसको? मॉस्किटो को। आया समझ बच्चों? अब थर्ड पॉइंट जो है इसका, क्या थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट वो क्या है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बेसिलस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है प्यारे बच्चों? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। अब ये किसको कंट्रोल करता है? आपको बच्चों ये याद रखना पड़ेगा कि ये किसको कंट्रोल करता है? बटरफ्लाई को। है, बटरफ्लाई को कंट्रोल करता है ये। बटरफ्लाई, बटर कैटरपिलर, जो भी इसमें इसमें लिखता हूँ बटरफ्लाई कैटरपिलर, कैटरपिलर, PALLER। ये किसको कंट्रोल करता है? बेसिलस जो थुरिनजेनेसिस है, ये भी कंट्रोल करता है बटर बटर कैटरपिलर को। तो छोटी छोटी होती है ना, वो खाती रहती है, पेड़ पौधों के अंदर लगी हुई होती है, उसको वो पेड़ को कीटनाशक कर देती है। सारा काम खेल होता है सारा किसका? इसका होता है, बटरफ्लाई। ये खत्म करती रहती है। तो कुछ साइंटिस्टों ने इलाज इसका निकाला कि बेसिलस थुरिनजेनेसिस है, जो माइक्रोब्स यूज होते हैं इन बायो कंट्रोल में। कौन सा? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। जो किसको कंट्रोल करता है? बटर बटर कैटरपिलर में। और बटर जो कैटरपिलर है, उसके अंदर जैसे गिरावट आई, इसको खाया गया किसके द्वारा? बेसिलस थुरिनजेनेसिस को कंट्रोल किया। और कंट्रोल किया तो फायदेमंद हुआ, और फायदेमंद हुआ तो ये अपने इसका बस ये उपयोग है इसका। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका, क्या है बच्चों? इसका जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है ट्राइकोडर्मा। जो फोर्थ पॉइंट है उसका क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। ये किसको कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल करती है सर्वल प्लांट पैथोजन को। तो लिखते हैं इसको फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, है ना। ये किसको कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल करती है, अब ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा किसको कंट्रोल करती है? प्लांट पैथोजन को। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको ये कंट्रोल करती है। क्या? प्लांट के जो पैथोजन है, आपको समझाऊंगा। क्या? प्लांट पैथोजन, प्लांट पैथोजन में यूज होता है इसका। ठीक है, कंट्रोल करती है प्लांट पैथोजन। अब प्लांट पैथोजन कैसे? प्लांट का जो पैथोजन है, जिसको भी जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ट्राइकोडर्मा। जैसे आपको बताता हूँ, कुछ किसानों ने पाया गया कि हमारे जो फसलें हैं, वो जो प्लांट हमने ग्रो किया है किसी का भी, उसमें क्या है कि प्लांट का जो पैथोजन है वो कीड़ा लग गया, और वो कीड़े को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा ऐसा एक माइक्रोब यूज हुआ, जिसको क्या किया? कंट्रोल किया गया माइक्रोब्स में, है ना। इसको क्या है? ये फंगी है एक तरह की। क्या है? ये फंगी है ना। माइक्रोब्स के अंदर फंगी है ये क्या है? फंगी। ये क्या है? फंगी। ठीक है। और ये किस में रहती है? किसकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग फंगी है ये क्या है प्यारे बच्चों? फ्री लिविंग रहती है हर जगह, है ना। फ्री लिविंग रहती है। इसकी प्रॉपर्टीज है, ये अभी साथ लिख लेना कि ट्राइकोडर्मा कंट्रोल प्लांट पैथोजन। तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया, चैप्टर था माइक्रोब्स इन वेलफेयर।
और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले थे कि माइक्रोब्स का यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब माइक्रोब्स का यूज किस है, बायो कंट्रोल। कंट्रोल किसको करना, बायो में, बायो में, बायोस्फीयर में किसका, अलग अलग कीटनाशक को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज होते हैं, लेडी बर्ड, छोटी छोटी जो लेडी बर्ड होती है ना, वो कंट्रोल करती है, एफिड्स की आतंक को कम करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरा ड्रैगन फ्लाई, अब ये जो ड्रैगन फ्लाई है उसको बोलते हैं अपन हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करेगा, मॉस्किटो का। अब मॉस्किटो के अंदर भी अलग अलग होती हैं क्या, जैसे एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो, तो रात में काटती है, रात में काटने के बाद अपन को डेंगू हो जाता है कुछ समय बाद में, वो सिम्टम्स, वो जब वो सारा अपन वुमेन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। तो बेक्यूलोवायरस थूरिंजिनेसिस, ठीक है। बेसिलस थूरिंजिनेसिस है, वो कंट्रोल किसके, बटरफ्लाई कैटरपिलर, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर है ना उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये सारे इनको कंट्रोल का काम है। और ट्राइकोडर्मा एक तरह की फंगी है ना, फंगाई बोलते हैं, वो फ्री लिविंग प्रेजेंट होती है, फ्री लिविंग फंगी, फ्री लिविंग फंगी होती है, वो कंट्रोल करती है सर्वल प्लांट पैथोजन, मतलब बहुत सारे प्लांट को कंट्रोल करती है। और आपने जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वो देना भी नहीं पड़ता, और इससे सारा काम हो जाता है। तो ये नोट कीजिए बच्चों, इसके अंदर आई होप समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका जो फिफ्थ पॉइंट है क्या, इसका एक और पॉइंट है, कौन सा, लेडी बर्ड में, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मेरे 4 पॉइंट ही रहा है दिमाग में। अब अपन मैं लिखता हूँ फिफ्थ पॉइंट, आप समझिएगा। जो बच्चे इसको नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा के ऊपर लिख दूंगा बच्चों। मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया हुआ, हेडिंग है तो पहले भी। फिफ्थ पॉइंट ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट यहाँ तक लिख दिया। अब जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे लिखूंगा मैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है अपना बेक्यूलो वायरस, बेक्यूलो वायरस, ठीक है। बेक्यूलो वायरस किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल कंट्रोल आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, सॉरी बच्चों, इसका ये पूरा लिख देता हूँ इसको, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, और फिर 4 पॉइंट के बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेक्यूलो वायरस। आप बोर्ड पे देखिए बच्चों, बेक्यूलो वायरस, तो बेक्यूलो वायरस कंट्रोल किसको करता है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। आप मेरे साथ साथ इसको याद कर लीजिए, याद करिए बच्चों। पहला है लेडी बर्ड, समझिएगा, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, और याद भी हो जाएगा आपको, लेडी बर्ड कंट्रोल करती है एफिड्स को, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है कि वो हेलीकॉप्टर वाला उड़ता है, किसको कंट्रोल करता है, मॉस्किटो को, भाग भाग के मॉस्किटो को कैच करेगा और उसको फाइट करेगा, खाएगा, ठीक है। फिर आती है बेसिलस थूरिंजिनेसिस, ठीक है, बेसिलस थूरिंजिनेसिस, ये कंट्रोल करती है बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब इसको ऐसे रख सकते हो कि ये जो ट्रिक है याद करने की, बेसिलस थूरिंजिनेसिस, बी का बी, और बी से बटरफ्लाई, आ गया होगा समझ में, बी से बटरफ्लाई कैटरपिलर, और बी से बेसिलस थूरिंजिनेसिस, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और आती है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्मा, नहीं ट्राइकोडर्मा है, क्या करती है, यहाँ फंगी, फंगी होती है, तरह की फ्री लिविंग फंगी होती है, ये कंट्रोल करती है प्लांट पैथोजन को, क्या, ये करती है प्लांट पैथोजन को। और ये बच्चों दो इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एक तो ये वाला है ना, और ये कि ड्रैगन फ्लाई वाला, ये आप याद रख लेना बच्चों, अगर आप याद नहीं रखोगे तो पेपर में आप रोंग करके आओगे, और रोंग हो आपका ये मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये फ्री लिविंग होती है जो प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है, सर्वल सर्वल मतलब बहुत सारी, है ना। फिर आती है बेकुलोवायरस, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है बेकुलोवायरस। ये भी इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट बना लीजिए। अब लिखिए बच्चों, ये 5 लिखा दिए, फोर्थ तो यहाँ पे लिखा दिए, और जो फिफ्थ है वो वेकुलोवायरस कंट्रोल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। और अपन आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए बच्चों,
क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? मैसेज में क्या लिखा हुआ आपके? ये जल है बच्चों, जल। ये जल को पीते हैं हम। वो तो सभी पीते हैं, जल पीना चाहिए हर समय, चाहे आप कहाँ पर भी हो। या गर्मियों में क्या है कि बहुत ये अपन को डिहाइड्रेट से बचाता है बच्चों, वाटर। वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, और पढ़ाई पढ़ाई भी इसी से आधार है ना? पढ़ाई भी एक तरह का जीवन का आधार है, जैसे पानी है जल का, है ना, जल ही जीवन है, वैसे भी ये भी शिक्षा है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों ने इस वीडियो में सीधा देख रहे हैं ये, तो जिन भी बच्चों ने इसकी जो पिछले वाला जो वीडियो हुई थी पार्ट 2, वो जिन बच्चों ने नहीं देखा, वो बेल इसमें जाके आइकन पे जाके जरूर देखें प्लीज़ बच्चों। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये दूसरी वीडियो में समझ में आएगा कि मैंने इसके पिछले क्या पढ़ाया, कौन से क्या टाइप पढ़ाए थे, और बायोगैस में क्या पढ़ाया था। बायोगैस में एक पॉइंट रह गया था, वो लिखाऊंगा अभी बच्चों आपको। ये जो मैं बायोगैस लिखाने वाला हूँ, आप उसी में लिखना जैसे जो आपने नोट्स में लिखा है बायोगैस के अंदर की बायोगैस में, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें लिख लेना। आपने जिन जिन बच्चों ने ये लिख लिया, जिन बच्चों ने ये जो लिख लिया और समझ लिया है, आप बच्चों मैं बताता हूँ आपको, पीछे वो जो बायोगैस पढ़ाया था मैंने, बायोगैस टॉपिक के अंदर आपने नोट्स में ये ऐड कर दो कि बायोगैस होती है यूज़ किसके लिए। मैं लिखाता हूँ, आप लिखिए बच्चों, बोलता हूँ बच्चों, आप लिखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बायोगैस, देखिए बायोगैस इज यूज्ड फॉर, या बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, किसके लिए? कुकिंग के लिए, कुकिंग एंड लाइटनिंग। पहले के जो पुराने लोग हैं वो क्या करते थे, बायोगैस का यूज़ करते थे। अब जो माचिस वगैरह ये अभी चालू हुई है, मैच बॉक्स जो गैसेस वगैरह जो अभी चालू हुई, पहले बायोगैस थी, और बायोगैस से क्या करती थी, अपन को अलग अलग करते थे, ठीक है। बायोगैस से पुराने ज़माने में चूल्हे जलाया करते थे, लाइटनिंग हुआ करती थी, घरों में डेकोरेशन में बायोगैस का यूज़ होता था अलग अलग। और ये किससे बनती है? रूमेन ऑफ कैटल में। गाय के जो रूमेन होता है ना, स्टोमक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। काऊ के डंक को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, उसको रिमेन कर देते हैं 6 और 7 डेज़ के लिए। फिर उसके बाद में उसके नोज़ल होती है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है, तो अपन उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उससे गैस प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ लंबे समय तक उसको यूज़ करते थे। और कुछ बड़ी इंडस्ट्री है, उसने एक जैसे ड्रम है या फिर अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी कैन्स है, उसमें कलेक्ट करके काऊ डंग को और प्रोडक्शन किया गया, और सर्वर जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ हुआ उसका, बायोगैस का। और इसके अंदर आप नोट बना के लिखिए कि मैं लिखाता हूँ यहाँ पे 2 संस्था है। कितनी? 2 संस्था है, आपने लिख लिया होगा। थम्स अप का साइन कीजिए बच्चों, थम्स अप का क्या लिखिए, मैं लिखाता हूँ। 2 संस्था है, कौन-कौन सी 2 संस्था है? एक तो है IARI और एक KVIC, खादी विलेज वाली संस्था, 2 विलेज, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हम बायोगैस को अलग ही लेवल पर प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये 2 संस्थानों ने कहा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो नोट का पॉइंट बना के लिख लीजिए। इसके बाद नहीं बच्चों, जो मैंने बायोगैस था उसके अंदर थोड़ी बहुत लाइन होगी, उसके नीचे लिख लीजिए नोट बनाकर। नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के क्या लिखना है? IARI। ये क्या होता है सर? IARI, इंडियन क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं अपन। और एक होती है खादी, KVIC। क्या लिखते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
आयोग सुना क्या होगा? इंस्टीट्यूट, टी लास्ट में, इंस्टीट्यूट क्या? इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आयोग सुनने आ गया होगा। अब दूसरी है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, है ना? क्या है? खादी विलेज, विलेज मतलब गांव, विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, है ना? ये क्या? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये दो संस्था थी। इंडस्ट्रियल भी दे सकते हो और इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो संस्था थी जिन्होंने क्या किया कि प्रोटेक्ट किया, या फिर प्रोटेक्ट बोलते तो इन्होंने बढ़ावा दिया किसको? अलग ही लेवल पे बायोगैस को, अलग अलग संस्था में। ठीक है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिए, ये एमसीक्यू में पूछेगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये जरूर पूछेगा बच्चों, जरूर, क्योंकि ये पिछली बार ये पूछा था और अब की बार ये पूछेगा, ये वाला। आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भी पूछ सकता है, बाई चांस आ सकता है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और IARI होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो संस्थाएं आप लिख लीजिए, इसको नोट बना के। इसे नोट बना के कहाँ पर लिखना है इसको? जिसका इसका जो पिछला वीडियो था उसके अंदर नोट्स में लिखा, नोट्स के अंदर नोट बना के लिखना बायोगैस टॉपिक के अंदर कि ये दो संस्थाएं, इसका ये फुल फॉर्म है इसकी, जिन्होंने क्या किया कि इसको बढ़ावा दिया बायोगैस को। तो लिखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ूं बच्चों? नोट कीजिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? जल्दी नोट कीजिए। अब आगे बढ़ता हूं मैं। क्या है नेक्स्ट? बेक्यूलो वायरस। सर आपने तो बेक्यूलो वायरस के बारे में पहले पढ़ा दिया। ये क्या करती है कि इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करता है, आपने बता दिया। ये बच्चों कंट्रोल करता है इसे। ये अपन वापस लिखते हैं कि बेक्यूलो वायरस क्या करता है? इट कंट्रोल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये किसके अंडर आता है ना? ये किसके अंडर आता है? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। इट कम अंडर न्यूक्लियो हाइड्रोक्सी वायरस। ये एक वायरस के अंडर आता है। वायरस का बताया को, वायरस किसके है? तो बेक्यूलो वायरस। ये वायरस है तो ये इसके नीचे आता है। किसके अंदर से नीचे? न्यूक्लियो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्स सॉरी हाइड्रो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, हाइड्रो हो गया सर, कोई ना। हाइड्रो वायरस, ये वायरस के अंडर आता है। ठीक है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। आपको ऊपर वाला पता है कि क्या मैं लिखा है कि
ये तो एक तो कंट्रोल करता है किसको, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा को, ये तो पहले लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आता है किसके अंडर आता है, न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी मतलब ये डी ये हाइड्रोक्सी वायरस, ये हाइड्रोक्सी वायरस के अंडर आता है। और ये क्या है कि इट इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम है ना। ये आप ये 3 पॉइंट लिखिए कि इट इज ए स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे नोट बना के लिखिए बच्चों। ये नीचे कुछ नहीं है इसमें, ये क्या लिखा मैंने, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इनमें से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मेजर फॉलोइंग, अलग अलग आ जाए बेकुल वायरस, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है यार, ठीक है। इसमें लिखा हुआ अलग से बी पॉइंट में कि स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, एक इसमें आती है बेकुल वायरस, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आती है याद रखना पड़ेगा। और इट कंट्रोल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, ये तो आपको पता है। इट्स कम अंडर न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोक्सी वायरस, ये वायरस का रूप है एक तरह का, ये किसके अंडर काम करता है, न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोक्सी वायरस के अंडर काम करता है। ये थर्ड पॉइंट है, इट इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करता है, ठीक है। और ये होता है इसके अंदर, ठीक है, काम करता है और ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों में आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसमें लिखता हूँ। ये संस्था लिखा दी मैंने आपको, ये वो बढ़ावा देती है इसको, बायोगैस प्रोडक्शन को, अलग लार्ज लेवल पे। अब मैं बेक्यूलो वायरस में लिखिएगा नोट में, बेक्यूलो वायरस का यूज़ क्या होगा। तो मैं इसको रब करता हूँ और फिर लिखता हूँ यहाँ पे क्या इसका यूज़ क्या है कि छोटा सा यूज़ है बच्चों, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है, ये सेकंड पॉइंट जो पूछ सकता है, ये कि छोटा सा है पर बेक्यूलो वायरस यूज़, एक ये बच्चों इसका यूज़, बेक्यूलो वायरस का यूज़ क्या लिखेंगे, बेक्यूलो वायरस यूज्ड इन आईपीएम, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बेक्यूलो वायरस यूज्ड इन आईपीएम, आईपीएम में यूज होता है। अब ये बच्चों आईपीएम क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, है ना। क्या होगा, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट होगा ये, बेक्यूलो वायरस यूज्ड इन इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेट पेस्ट, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसके अंदर बेक्यूलो वायरस का यूज होता है, पेस्ट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं ड्राइंग कर देता हूँ इसमें, इसका यूज पूछ सकता है, बार बार बता रहा हूँ, ये पूछ सकता है बच्चों, इस बार पूछ सकता है 2027 में पूछ सकता है ये, इसका बेक्यूलो वायरस का, ये अलग अलग इसके फीचर्स हैं। इट कंट्रोल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, फिर लिखा मैंने इट कम अंडर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस में, फिर इट इज ए स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसमें यूज होता है ना स्पेसिफिक में। फिर यूज, इसका यूज बताओ, यूज क्या होगा, बेक्यूलो वायरस यूज इन आईपीएम, ये आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट इसका यूज होगा, है ना, इंटीग्रेट। सॉरी मेरे बच्चों,
क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट, इसमें यूज़ होगा इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसे नोट कीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे लिखाता हूँ। आगे क्या है कि ये है ना, ये बैकुलो वायरस है। जैसे आप समझिएगा इसका यूज़ क्या होगा। इसमें यूज़ में सेकंड पॉइंट पर लिखेंगे क्या, कि बैक्यूलो वायरस जो है, इसका जो अगर कोई भी कीट या फिर कोई भी बर्ड्स आया या फिर बाहर से कोई बर्ड आया और वो खाने लगा किसी पेस्ट दूसरे चीज़ को, तो उसके अंदर बॉडी में जाएगा ये बैक्यूलो वायरस, और बैक्यूलो वायरस आएगा तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। किस किस में, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इन दोनों में ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बैक्यूलो वायरस से, ये एक तरह का बच्चों क्या है, वायरस है। अगर पूछे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, क्या है, प्रोटोजोआ है, तो आप लिखना वायरस लिखना इसको। बायोक्यूलो वायरस हैव नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन प्लांट, पेड़ पौधों पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर मैमल्स पे, अपने ह्यूमन्स, एनिमल्स हो गया, मैमल्स, ठीक है, और बर्ड्स पे, पक्षियों पे। ये है, आप ये भी याद रख लेना कि इसका इम्पैक्ट किस पे नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी जानवर या फिर प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के अंदर ये इसका ये अपन कीटनाशक को अपन मारेंगे तो प्लांट पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मैमल्स है, जैसे जानवर है, इसको प्लांट्स को खाएगा, अपन ने कीट छिड़क दी उसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, और वो प्लांट को मैमल्स खा रहे, तो उसके ऊपर नो इम्पैक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ता तो वो जो खाता तो उसके ऊपर भी मारेगा। बस ये इम्पैक्ट करता है किस पे, इंसेक्ट पे, जो इसको खाएगा, है ना। इंसेक्ट पार्ट तो प्रोडा पे इम्पैक्ट करेगा, इसके अलावा प्लांट पे नहीं करेगा, मैमल्स पे नहीं करेगा, बर्ड्स पे नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आ गया होगा समझ में। फिर आता है नया टॉपिक, अब ये इसको नोट कीजिए बच्चों, मैं आगे लिखाता हूँ इसमें। लिखिए बच्चों, फास्ट फास्ट लिखिए। अब इसके बाद आपको एक बार समझा देता हूँ, जिन जिन बच्चों ने लिख लिया आप सुनिएगा बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा के लिख लेना बच्चों। क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके बाद, किसके अंदर, फंगी। जैसे ये फंगी है और ये अपना देखो, ये फंगी और ये प्लांट है, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा और ये प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करेगा, वो अब बताने वाला हूँ इसके अंदर कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो फंगी है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, फॉस्फोरस हो गया, है ना, पैथोजन हो गया, और रेजिस्टेंस की प्लांट में यूज़ होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा अलग अलग। और जो प्लांट है, क्या, जो ये प्लांट है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड कर सकता है। अपने खाने में छोटे छोटे बच्चों के खाने में पढ़ा है कि फूड, शेल्टर, फूड, कार्बन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं अपन, आई होप लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो बच्चों में इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर आ गया, तो अगर रॉन्ग हो गया तो देख लेना बच्चों। अगर आपका, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से और फिर भी आपको नहीं है तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो क्या लिखते हैं, सिम्बायोटिक, अगला टॉपिक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल दो, चाहे रिलेशन रिलेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन फंगी, फंजाई बोलते हैं कुछ इसको, और मैं बोलता हूँ इसको फंगी, ये फंगी होती है, फंगी एंड प्लांट्स, दोनों के बीच में क्या 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 बनती है, नहीं बनती है, क्या क्या प्रोवाइड करता है। जैसे ये अपना टॉपिक है, ठीक है, फिर अपन लिखेंगे फंगी। फंगी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब ये अपने पास क्या, फंगी,
देखिएगा बच्चों, फंगी करता है कि प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड प्लांट को, है ना, प्लांट को, ठीक है। दूसरा है प्लांट क्या प्रोवाइड करता है इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन प्लांट क्या प्रोवाइड करता है इसको, फंगी को, फूड, शेल्टर और कार्बन, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोवाइड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि फंगी को प्रोवाइड करता है, प्लांट को क्या करता है, फॉस्फोरस हो गया, पैथोजन रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फंगी क्या करता है, इसको प्रोवाइड क्या करता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। दूसरा दूसरा है पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना, पैथोजन रेजिस्टेंस, पैथोजन के सॉरी पैथोजन के पैथोजन के अगेंस्ट क्या, रेजिस्टेंस। वो कीटनाशक होता है उसके विरोध में, है ना, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अब इसमें आती है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट। प्लांट को तो इसने प्रोवाइड कर, फंगी फंगी ने क्या किया, प्लांट को प्रोवाइड कर दिया, क्या प्रोवाइड किया, फॉस्फोरस, पैथोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया बचाने के लिए, है ना, इसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए, किसको, प्लांट को, किससे, पैथोजन से। अब आती है प्लांट क्या करता है उसको प्रोवाइड, मतलब दोनों को फायदा एक दूसरे को क्या देते हैं, जैसे ये है, जैसे ये कोई बच्चा है, ठीक है, आप समझिएगा, ये कोई बच्चा है ना, आप इसको फंगी मान लीजिए, ये मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, सर हूँ मैं, तो ठीक है, आप इसे मान लो। तो ये फंगी और ये प्लांट, ये प्लांट हूँ मैं प्लांट, और आप क्या क्या होगे, आप क्या होगे, इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये मैं फंगी और ये प्लांट, ठीक है, मैं प्लांट, ये फंगी, ठीक है, अलग अलग। अब ये आप मेरे को क्या प्रोवाइड करोगे, आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मेरे को अच्छा अच्छा लगेगा। तो वही क्या करता है कि ये जो फंगी है ना, इसको फॉस्फोरस देगा प्लांट को, है मेरे को, इसमें तो फॉस्फोरस देगा, और आप क्या करोगे, मेरे को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लाइक लाइक दबाओगे, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरे को फॉस्फोरस पैथोजन रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब बात आती है मैं क्या करूँगा आपके लिए। अब ये मैं हूँ, ठीक है, प्लांट। अब ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, फंगी को प्रोवाइड करेगा क्या, शेल्टर देगा, फूड देगा, है ना, नरिशमेंट जो भी है, फूड देगा, ठीक है, वही देगा। फूड देने के बाद क्या होगा, कार्बन देगा, अलग अलग कार्बन है, ठीक है, वो देगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको टीचिंग करूँगा और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, और आपका मोटिवेट रखूँगा आपको, है ना, आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा आने वाले समय में, और आपके लिए लाइव क्लास लूँगा बेहतरीन, आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए बहुत प्रयास करूँगा। जैसे ही प्लांट ने फंगी को क्या दिया, प्लांट ने फंगी को प्रोवाइड किया फूड, फूड फूड के बाद में क्या देगा वो, शेल्टर, रहने के लिए जगह, है ना, और कार्बन। आई होप प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए कि ये मैं वापस बता देता हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग क्या कर रहा था, इसकी सिम्बायोटिक अपन पढ़ रहे थे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड वायरस। प्लीज़ बच्चों ध्यान दे के समझे, पहले इसको नोट मत कीजिए, आपको मैं समय दूंगा आप नोट करने के लिए। तो क्या लिखे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके, प्लांट के, ये प्लांट है, और ये फंगी, ठीक है। अब ये फंगी होगी, ठीक है, ये फंगी हो गई, ये प्लांट हो गया, समझिए, ठीक है। फिर ये जो फंगी है, ये फंगी है ना, ये प्रोवाइड क्या करेगी इसमें, ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करेगी, प्लांट को क्या क्या देगा, प्लांट को क्या देगा, फॉस्फोरस देगा, ठीक है, पैथोजन देगा, पैथोजन रेजिस्टेंस उसके लिए विरोध करेगा इसको, ये यानी कि ये प्लांट है ना, ये प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, और कोई कीट वगैरह नहीं लगेगा, है ना। और बात आती है अब ये प्लांट का फर्ज तो बनेगा, कोई अपने लिए कुछ करता है तो अपन भी कुछ करते हैं उसके लिए, तो फर्ज क्या बनता है, प्लांट का प्रोवाइड करेगा। अब ये प्लांट इसको फंगी को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड देगा, रहने के लिए तो फूड देगा, जीने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए फॉस्फोरस दे रहा है, फूड देगा, शेल्टर देगा, किसको, फंगी को शेल्टर देगा और कार्बन देगा, ठीक है। आई होप बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो नोट कीजिए बच्चों इसको, फटाफट आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, आई होप बच्चों ने लिख लिया होगा, आप नीचे वाले लिख लीजिए, या फिर मैं समझाऊँ तो आप
आप समझिए बच्चों। अब आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। क्या N2 का फिक्सेशन कौन करता है? N2 का फिक्सेशन, फिक्सिंग बोल दो आप, चाहे फिक्सेशन बोल दो, फिक्स है ना, फिक्सेशन। फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ठीक है। अब आपने कुछ टर्म देखी होगी, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। इसके अंदर आप आगे भी लिख लीजिए बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे बच्चों? बैक्टीरिया। ऐसे कौन से बैक्टीरिया फ्री लिविंग वाले? तो आगे मैं मिटाता हूँ इसको फ्री लिविंग में। अब लिखिएगा इसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फर्स्ट जो पॉइंट है वो बना के लिखिएगा इसमें। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड का कौन करता है? प्लांट्स को। प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसमें तो क्या कि फंगी थी, फंगी को क्या देता? फूड, शेल्टर, वो भी देगा तो फर्ज बनेगा। अब बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। पहले आती है फ्री लिविंग, हर समय फ्री लिविंग होता है, अलग हर कहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब ये क्या होता है सर? इसमें आपको लिखाता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। पहला कौन सा होता है? एजेटोबैक्टर, फर्स्ट है। एजेटोबैक्टर दूसरा, दूसरा कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा, दूसरा एक लिखा है, आप समझिएगा, एजेटोबैक्टर इसका फर्स्ट लिख लीजिएगा। दूसरा रोडियम, है ना, रोडियम, रोडियम आगे पिरुलियम, ठीक है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और थर्ड पॉइंट क्या बच्चों? थर्ड का जो इसका पॉइंट है, पहले मैंने क्या लिखवाया? एजेटोबैक्टर। दूसरा यह लिखवाया रोडियम, रोडियम पिल पिलोरियम, ठीक है। तीसरा बेंजनिका, बेंजीनिकाई, ठीक है। ये होता है तीन। आप इसे नोट कर लीजिए। सॉरी, आर नहीं आएगा यहाँ पे, एन आएगा। क्या बच्चों? NiKi, है ना। ये तीन होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट के द्वारा, ठीक है, प्लांट के अंदर, ठीक है। आप नोट कीजिए बच्चों इसको। नोट कर लिया बच्चों? आगे बढ़े। अब आती है किसके बाद? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मैंने आपको सिम्बायोटिक पहले भी पढ़ाया था। सिम्बायोटिक मतलब एक एक जना दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ। ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बस बच्चों, थोड़ा 5 मिनट के और है, इसके बाद मैं एंड करने वाला हूँ। और आपका जो आज इस वीडियो में सेशन आपका आज कंप्लीट होने वाला है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कुछ बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट में लिख भी रहे हैं कि सर आज आपने हमारा कमेंट नहीं लिया। प्यारे बच्चों, आज इसको कंप्लीट करना है मेरे को, तो कंप्लीट करने के बाद ही आपका कमेंट सेक्शन लूँगा। जब तक नॉन स्टॉप चलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है? पहला लिखिएगा फ्रेनिकाई, फ्रेनेकिनाई, है ना, फ्रेनेकिन। दूसरा अपने पास है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है? दूसरा है राइजोबियम। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? राइजोबियम। ये दो होते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे एक एन की जगह क्या आएगा? सॉरी, क्या फ्रेनिकाई होता है, दूसरा राइजोबियम हो गया।
आया हो बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, तो सिम्बायोटिक और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो अलग अलग आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछेगा। क्या? ये एग्ज़ाम में पूछेगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एनसीईआरटी साथ में रख के और उसे नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग सही है या नहीं है, और यहाँ पे भी सही है नहीं है। आप देख लेना, वैसे सही आपको बता रखा हूँ कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में फ्रेंकाई और एक होता है राइजोबियम, ये दो होते हैं अलग। आप इसको मिक्स मत कर देना, आपको एमसीक्यू में पूछेगा जरूर। फिर मैच द फॉलोइंग आ सकता है ना, नीट वाले बच्चों के लिए आ सकता है ये। और अपने जो 12th वाले बच्चों के लिए बोर्ड में आरबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, इसमें से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और पेपर में भी पूछ सकता है, फुल लाइनर में पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। क्या? फ्री लिविंग बैक्टीरिया बताओ, तीन कौन कौन से, तो उसके नेम बताओ, या फिर एग्जाम्पल बताओ उसके अलग अलग, तो आप ये लिखे होगे। और इसके बाद में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में ये लिखे होगे, ठीक है। अलग अलग आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अब आती है कौन सी, जो थर्ड पॉइंट है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब लिखता हूँ मैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करिए N2 का। नाइट्रोजन को बच्चों नाइट्रोजन को बच्चों N2 लिखते हैं। क्या? केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता है कि N2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन को बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये थर्ड पॉइंट है इसका। बच्चों आपको ये थर्ड जो तीनों पॉइंट है वो आपको मोस्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों याद हैं और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो आप बेझिझक आंसर करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसके अंदर तीन पॉइंट है, कौन सा? साथ साथ में लिखेंगे। एबेनिना, सॉरी एनेबिना, क्या है पहला? एनाबिना, बिना एना ना, एनाबिना मतलब अन्ना, मेरा अन्ना, बिना, एनाबिना, ठीक है। दूसरा नोस्टो, आप एनसीईआरटी के साथ खोल के रख सकते हो और समझ उसमें से लिखा हुआ है जो यहाँ पे, मैं अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी में साथ रखोगे तो आपको साथ साथ में उसको लिखते रहना, आप मैच करते रहना आप, ठीक है। थर्ड है, अब थर्ड कौन सा है बच्चों? एनाबिना नोस्टो, ऑक्सिलेटोरिया, ठीक है। ऑक्सिलेटोरिया हो गया इसका। मैं प्यारे बच्चों फिर से वापस बता देता हूँ कि इसमें से आपको मैंने बता दिया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आप बच्चों साथ साथ में आप एनसीईआरटी बुक से लिख लीजिए कि मैं स्पेलिंग सही लिखा हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि गलती मनुष्य से होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मशीन तो क्या है कि परफेक्ट हो जाती है। तो आप एनसीईआरटी अपनी जो बुक है, बुक की जो लाइन है उसमें से साथ साथ उसमें लिखना है। वैसे मेरा सही है, एनाबिना हो गया, नोस्टो, ओसिलेटोरिया, ठीक है। यहाँ पे एल भी हो सकता है, डबल एल लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑक्सीलेटोरिया, ठीक है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, ये टॉपिक जो है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। ये तो इसके पार्ट हैं तीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अलग अलग है। मैं वापस समझा देता हूँ आपको, जिन भी बच्चों का ध्यान नहीं था और जो जिन बच्चों समझ नहीं पाए, तो मैं वापस समझा देता हूँ इसको अच्छे से। पहला मैंने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक था अपना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक था, ठीक है। उसके अंदर टाइप थे, तीन टाइप थे, कौन कौन से? पहला है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन या फिर फिक्सिंग, फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के नाम अलग अलग है। थर्ड पॉइंट, तो पहला जो पॉइंट है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, कौन सा? एजिटोबैक्टर। दूसरा रोडियम पिलोरियम, ठीक है। आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना इसको, सही है नहीं है, आप करेक्शन, आप अपने नोट्स में करेक्शन करना यदि इसको भी। बेंजीकाई, ठीक है। ये तीनों इसके हो गए। और फिर आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फिर क्या? ये फ्रेनिकाई, फिर दूसरा राइजोबियम,
थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन अपन लिखते हैं, N2 नाइट्रोजन को लिखते हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता है इसमें एना बिना नो स्टॉप और ऑक्सिलेटरी एरिया, ठीक है, ये तीनों है। आप इसे बच्चों नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी होना चाहिए बच्चों आपको, क्या आपको मस्ट वेरी वेरी मोस्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आज का सेशन करता हूँ यहाँ पे एंड, और आई हो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप प्यारे बच्चों को ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, जो 3 पार्ट है इसके, वो जरूर वॉच करना। लिंक के जो लिंक है वो आई बटन पे है, जरूर प्रेस करके उसको वॉच करना। और चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू बच्चों।